हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में बात होगी कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय या लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से आपको पीजी में एडमिशन लेना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। बच्चों, आपके भी मन में होगा कि भैया मुझे एमए में एडमिशन लेना है, एमकॉम में एडमिशन लेना है, एमबीए में एडमिशन लेना है, ठीक है, एमएससी में एडमिशन लेना है और उसके बाद से और एलएलबी में एडमिशन लेना है। दो लोग तो सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, एक एलएलबी वाले और एक एमबीए वाले। इन दो सवालों की तो भरमार पड़ी है मेरे पास। ठीक है, तो आज इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। और बाकी सब लोग पीजी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बता दो, ये बता दो, तो मैं इस वीडियो में वही काम करने वाला हूं। आपको सिलेबस, आपको कितने लोगों से अपनी लड़ाई लड़नी है, कैसे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन होगा, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। मान लो बच्चों, ये देखो, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का पीजी कोर्स है। अब पीजी में देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्सेस होते हैं। पीजी में लखनऊ विश्वविद्यालय के, मान लो कोई स्टूडेंट एमए करना चाहता है, कोई स्टूडेंट एमएससी करना चाहता है, कोई स्टूडेंट एमकॉम करना चाह रहा होगा, ठीक है, कोई स्टूडेंट एमबीए करना चाह रहा होगा, ठीक है, और कोई स्टूडेंट एलएलबी करना चाह रहा होगा। और एक कोर्स होता है एलएलएम को लेके, एक दो स्टूडेंट थोड़े परेशान रहते हैं, तो इनको मैं डायरेक्टली कह दे रहा हूँ कि मेरे मोबाइल ऐप पे आइएगा, जितना भी डिटेल चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे मैं बता दूंगा सारी चीजें। बाकी हम इन सभी कोर्सेज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एमए में लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं, 7 अप्रैल तक आपके हर हाल में एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 7 अप्रैल तक हर हाल में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून महीने में होगा। ठीक है, जून महीने में होगा। ठीक है, जून 10-15 के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले यूजी एंट्रेंस, सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम कराती है, उसके बाद से तब फिर पीजी एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो इसमें टाइम अच्छा खासा मिलता है। अब आपका एक सवाल होगा कि भैया मैं 6th सेमेस्टर में हूं और लखनऊ यूनिवर्सिटी का रूल वो 75% वाला क्या कहता है, और क्या मुझे 4th ईयर करना, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बना के दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि 75% किसके लिए जरूरी है। बाकी आपको 3rd ईयर से छोड़ के अगर आप इन कोर्सेज में परस्यू करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, एमए में, एमएससी में, एमकॉम में, एमबीए में, एलएलबी में, तो आप ये वीडियो जरूर देखो। देखो बच्चों, बात करूं एमए में, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए में क्या होता है बच्चों, एमए में भीड़ सिर्फ एक दो कोर्स में लगती है। जैसे मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, इसमें लगभग 800-1000 बच्चे परीक्षा देते हैं। बाकी जितना भी एमए का, जैसे मान लो एमए हिंदी हुआ, एमए साइकोलॉजी हुआ, एमए इंग्लिश हुआ, तो इन सभी में क्या होता है, 300 से लेके और लगभग 600-700 बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब 500 से 700 बच्चे एग्जाम देते हैं पूरे कोर्स में। एमए में क्या होता है, सीट लिमिटेड होता है। किसी कोर्स में 60 सीट होता है, किसी में 80 सीट होता है, किसी में 90 सीट होता है, किसी में 100 सीट होता है। अब आपको एमए की पूरी तैयारी कैसे करें, मतलब अब एंट्रेंस एग्जाम हमारा करीब है, तो इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करना है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो बीए एनईपी के, मतलब ये 2024 में ये वाला सिलेबस फॉलो हो गया ना, बीए एनईपी 2020 वाली जो सिलेबस अपडेट है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप उसके पूरे सब्जेक्ट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, उससे के बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करिए, वही आपके एग्जाम में आएगा। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि आपको एमए एंट्रेंस का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। बाकी सभी इंतजार करिए, मैं सबको जानकारी देने आया हूं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए यहां पे इसको हम करते हैं थोड़ा सा बैक टू प्रिपरेशन पे, अच्छा नहीं, बैक टू प्रिपरेशन नहीं आते, यहां पे चले जाते हैं हम, क्रोम में चले जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, क्रोम में गए, सीधे आइएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, आपको चाहे एमए इंग्लिश से करना है, चाहे हिंदी से करना है, साइकोलॉजी से करना है, सोशल वर्क से करना है, किसी भी सब्जेक्ट से करना है, आपको सीधा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद से आपको क्या करना है, एकेडमिक वाले कॉर्नर पे क्लिक करिएगा।
ठीक है, फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको एमए करना है लखनऊ विश्वविद्यालय से तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आर्ट्स वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट के नाम है, एआईएच का है, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक है, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, होम साइंस है, जर्नलिज्म है, ठीक है, ज्योतिर्विज्ञान है, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लिंग्विस्टिक है, मेडिकल साइंस है, ठीक है, ये पूरे लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपको जिस डिपार्टमेंट से आपको क्या करना, अपना पीजी करना है, तो उस डिपार्टमेंट वाले जाइए, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, एआईएस से उसको क्या करना, अपना पीजी परस्यू करना है, तो यहां पे क्या कर देगा, एआईएच वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद से आप जाइएगा और कहीं मत जाइएगा, इनको फोन मत करिएगा, ठीक है, आप जाइएगा कोर्स आउटलाइन के कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दिखेगा बीए एनईपी सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस को क्या करिएगा, व्यू वाले ऑप्शन पे जाइएगा और इस पूरे सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये टोटल आपको अपने पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसके बेसिक जितने भी होंगे वो सभी एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इनका डिटेल सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके बेसिक एमसीक्यू जो भी होंगे वो आप तैयार कर लीजिएगा, टिल 6 सेमेस्टर तक तैयार कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं। 7 और 8 में आपका सिर्फ रिसर्च के से ही रिलेटेड है। एक सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जितने सब्जेक्ट हैं इनके बेसिक एमसीक्यू तैयार कर लीजिएगा, वही आपका पीजी का सिलेबस होगा। ना आपको हिंदी पढ़ना है ना आपको इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना है जो बच्चे एमए करना चाहते हैं। ठीक है, किससे, आईएएस से करना चाहते हो, हिंदी से करना चाहते हो, तो हर डिपार्टमेंट का ऐसे आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप पीजी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, बता दिया आपको कैसे क्या करना है, एमए की तैयारी क्या करना है। भैया आप अपने ऐप पे एमए का कोई कोर्स नहीं दोगे तो देखो अभी एमए का हम लोग 2 कोर्स बनाने के लिए सोच रहे हैं, एक पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा एमए इन इकोनॉमिक्स। इसके हम लोग डिटेल सिलेबस, डिटेल एमसीक्यू, ये सारी चीजों के कोर्स लाने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। भैया ये चीज आपने बता दिया, मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, अब चलो अब दूसरा काम कर लेते हैं। एमए की बात हो गई है, सेम इसी तरीके से जिस बच्चे को, ठीक है, जिस स्टूडेंट को लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी करना हो वो क्या करेगा, जैसे मैंने बीएससी के लिए, जैसे मैंने एमए के लिए बताया उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहां जाना है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एमएससी वाले कॉर्नर पे जाके फैकल्टी ऑफ साइंस पे चले जाइएगा, कोर्स आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो बीएससी एनईपी का जो सिलेबस होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा और वो पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, बीएससी एनईपी 4th ईयर का, तो 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जितने सब्जेक्ट होंगे उनके बेसिक एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिएगा। 100% आपकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। एमएससी एंट्रेंस में किस सब्जेक्ट में भीड़ लगती है, तो एमएससी में ज्यादा भीड़ नहीं लगती है, हर सब्जेक्ट में बात करूं तो लगभग 400 से लेके और 600 स्टूडेंट तक एग्जाम देते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट में 72 सीट है तो यहाँ पे लगभग 400 लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, 400 में 72 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो एमएससी में ज्यादा भीड़ नहीं लगता, आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बीए का बता दिया, ठीक है, एमए का बता दिया और एमएससी का बता दिया। बात कर लेते हैं एमकॉम की, तो देखिए एमकॉम में पूरा बीकॉम का सिलेबस आता है। ठीक है, पूरा आपको बीकॉम एनईपी का सिलेबस पढ़ना होगा, लेकिन इसके लिए हमारी टीम ने आपको बिल्कुल आसान बना दिया है। ठीक है, इसका कोर्स अवेलेबल है वीडियो क्लास के पूरा साथ। ठीक है, और इसमें हम लोग लगभग 1500 से ज्यादा एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और लगभग इस कोर्स में लगभग 300 से 400 वीडियो क्लास होंगे। ठीक है, आप कहोगे भैया इतना देखना पॉसिबल नहीं है, तो हमारी इसमें एक सीरीज है, बूस्टर सीरीज, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं अगर आपने बूस्टर सीरीज कर लिया तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एमकॉम में पढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एमकॉम एंट्रेंस की पूरी तैयारी आप एलयू अपडेट ऐप से कर लीजिएगा। और एमकॉम में बात करूं भीड़ की, तो देखो बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय में एमकॉम 2 तरीके से चलता है। एमकॉम के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो टोटल 180 सीट है। ठीक है, 180 सीट है पूरा मिला के लखनऊ विश्वविद्यालय में, चाहे वो आपको अप्लाइड से करना हो या कॉमर्स से करना हो। ठीक है, तो इन दोनों में 180 सीटें हैं। ठीक है, और इसके लिए देखो कॉमर्स में थोड़ी भीड़ होती है, लगभग 2000 लोग अप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन पिछली बार 1800 लोग भरे थे केवल। और अप्लाइड में भीड़ नहीं होती है, यहाँ पे मात्र 400 से 500 लोग फॉर्म भरते हैं
अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और बेसिक अकाउंटिंग मतलब बेसिक कॉमर्स का क्वेश्चन होता है, इसमें मिक्सचर होता है ना अप्लाइड, तो ये मिक्सचर के तरीके से सवाल पूछा जाता है। बाकी प्योर में जो भी आपका बीकॉम एनईपी का सिलेबस है वो पूरा आपका यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। तो एमकॉम, एमए, एमएससी, इन 3 लोगों के पूरे हमने सोल्यूशन कर दिए कि इनको क्या करना और कैसे करना है, ठीक है। अब बात रह गई आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की। देखो बच्चों, अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए करना है, ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपको एमबीए करना है तो अगर आप 100 नंबर से ज्यादा, मतलब अगर आपको सही से एमबीए करना है, अगर आपको टाइम पास करना है तो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्किल सीखना है तो भी आप लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो भी आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, देखो बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए में लगभग मैं आपको बता दूं 720 सीटें हैं बच्चों, 720 सीटें हैं, और टोटल फॉर्म जो आता है बच्चों वो 2 से 2,500 आता है, इस बार थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये 2200 एप्लीकेशन फॉर्म मान लो आ जाता है, ठीक है। तो लगभग 3 लोग एक फॉर्म एक सीट पे हो जाते हैं। तो ये इंटरव्यू में क्या होता है, कई बच्चे हो जाते हैं एब्सेंट, ठीक है। तो इंटरव्यू में हो जाते हैं एब्सेंट, तो लगभग 1000 लोगों की लड़ाई रह जाती है 700 में, तो एक सीट पे एक लोगों को एडमिशन मिलना तय होता है। लेकिन इसमें लेकिन क्या है भैया, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आते हो, अच्छे मार्क्स लेते आते हो, जैसे मान लो आपका 120 नंबर से ऊपर आ गया, ठीक है, 115 नंबर आ गया, ठीक है, तो 115 या 120 नंबर आ गया तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, देखो एमबीए 3 जगह चलता है लखनऊ विश्वविद्यालय के, ठीक है, और सबकी रियलिटी, सबकी सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, आपको कहीं भटकने की जरूरत। एक होता है बच्चों एमबीए, चलता है आपका लुम्बा में, LUMBA, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाता है। एक डीओसी चलाता है एमबीए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चलता है, ठीक है, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के ऊपर बेस होता है, ठीक है। और तीसरा एमएस चलता है आईएमएस में। आईएमएस में क्या होता है, एमबीए स्पेशलाइजेशन को लेके चलता है, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग में अलग एमबीए, ठीक, एचआर में अलग, फाइनेंस में अलग। तो भैया हमारे हिसाब से देखा जाए तो आईएमएस काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये तो पहले ही हमें बता दे रहा है कि हमारी फील्ड क्या है, मार्केटिंग से करने जा रहे हैं, हम टूरिज्म से करने जा रहे हैं, या इन सब चीजों से करने जा रहे हैं। तो लेकिन देखो अब लुम्बा में क्या होता है, यहाँ पे टोटल 180 सीट होती है बच्चों, 180 सीट। ये कहता है अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 60 सीट जो होती है वो गवर्नमेंट चलाती है, रेगुलर सीट होती है, इसके लिए लड़ाई बहुत होती है, और इसका फीस मात्र 48,000 रुपया लगता है, 48,000 रुपये, 48,000 रुपया लगता है। और बाकी का फीस जो होता है, बचे हुए 120 सीट का जो फीस होता है वो उसका 86,000 रुपया फीस, 86,000 फीस लगता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक लेते आते हो, लुम्बा में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं आपका प्लेसमेंट 95% तय है, और आपके अंदर जो स्किल डेवलप होके आएगी ना, आप कहीं बेरोजगार नहीं घूमेंगे, आपको नौकरी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले कोशिश ये रहे कि हमें लुम्बा में पढ़ना है, ठीक है, लुम्बा में पढ़ना, अभी सिलेबस भी बताऊंगा, चिंता ना करो। तो लुम्बा का ये हाल है। अब बात कर लेते हैं डीओसी की, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। देखो बच्चों, ये डीओसी 2 साल से एमबीए चला रहा है, ठीक है। पिछले साल रिकॉर्ड सही नहीं था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड इसका ताबड़तोड़ बहुत अच्छा है। 11.5 लाख के पैकेज पे बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है आजकल, ठीक है। और ई सैप, बहुत सारे बैंक, फाइनेंस एंड बैंकिंग के कंपनियां यहाँ आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ गई। हमारे एचओडी सर थे, अवधेश सर, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस पे डीओसी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उन्होंने जी जान लगा दिया, और कंपनियां ढूंढ के ला रहे हैं डीओसी में। तो अगर आपको डीओसी भी मिल जाए ना तो भाग्य समझिएगा आपका, क्योंकि इस बार डीओसी के लिए भी लड़ाई लंबी लगने वाली है। और इसकी फीस 86,000 होती है, 86 के होता है, 86,000 रुपया होता है, ठीक है। वहीं बात करूं आईएमएस की, आईएमएस में भी फीस 86,000 होता है, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर से मिल जाता है। तो भैया क्या यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है? एमबीए में यहाँ लुम्बा में स्पेशलाइजेशन मिलता है, लेकिन वो आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? तो पहला नंबर पे ये है,
दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। यहाँ पे आप डेली अटेंडेंस नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर अटेंडेंस नहीं दी और यहाँ नहीं दिए तो आपकी खैर नहीं, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो पूरा माइंड सेट बना लेना। अगर आपको MBA करना तो यहाँ 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, चाहे आप लुम्बा से करो चाहे आप DOC से करो। ठीक है, 75% अटेंडेंस दोनों में कंपलसरी है, बट यहाँ से करोगे यहाँ कंपलसरी नहीं है। यहाँ बस आपका टाइम पास हो जाएगा और आपके पास एक डिग्री होगा, भले ही स्किल हो या ना हो, लेकिन अगर यहाँ से आपने MBA कर लिया तो आपके पास स्किल भी होगा, डिग्री भी होगा और प्लेसमेंट भी आपके हाथ में होगा, चाहे आप लुम्बा से करते हो चाहे आप DOC से करते हो। तो डिसाइड अब आप कर लेना कि आपको कहाँ से MBA करना। बात रह गई MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, सिलेबस का, तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों आपको। देखो, सिलेबस के लिए आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही बस आपको क्या करना है, क्रोम के ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ टाइप कर दीजिएगा LU अपडेट। ठीक है, जैसे ही LU अपडेट टाइप करेंगे यहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बंद कर दो यार। तो यहाँ पे लॉग इन टू एक्सेस और कोर्स पे क्लिक कर देना आप। ठीक है, जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पे एक लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, आप लॉग इन कर लेना फोन नंबर डाल के। उसके बाद से क्या करना, आप क्लिक टू बाय और कोर्सेज पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना PG एंट्रेंस के बैच पे। मैंने यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस लिख के दिया है, ठीक है, कि क्या है MBA का पूरा सिलेबस। तो ये सिलेबस बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया MBA MCOM। ठीक है, जैसे आया आपने तो वैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, कंटेंट वाले बटन पे आएंगे और LU MBA वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सिलेबस, तो यहाँ 2 सिलेबस है। एक सिलेबस ये है जो स्टूडेंट ने बताया कि भैया ये क्वेश्चन आए थे, और एक स्टूडेंट ये है, ये डिटेल सिलेबस है जो हम लोग बताते हैं कि आपको कितने घंटे में क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले सिलेबस के कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद से इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से आपको मैथ्स, ठीक है, करना पड़ेगा पूरा आपको। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर रीजनिंग और DI, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, फिर DI, ठीक है, इसी के साथ मिला देता है। ठीक है, DI के 4-5 सवाल आते हैं। तो ये 4 मतलब बेसिकली जो मेन कोर सब्जेक्ट है 4, और इसी में से क्वेश्चन आता है। इसकी पूरी तैयारी हमारी टीम आपको 217 में कराती है। अगर आप LU अपडेट पे ये PG एंट्रेंस का बैच ज्वाइन कर लेते हो, तो अगर आप 31 तारीख तक ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये 217 में मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, दुनिया में आप बहुत यूट्यूबर बहुत जगह कंटेंट देखोगे, लेकिन हम लोगों को इतना मेहनत करने वाला कहीं नहीं देखोगे, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे कोर्स में देखो ना, हम लोग अभी तक इस कोर्स में 691 वीडियो क्लास अपलोड कर चुके हैं, 764 फाइल अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। 1450 स्टडी मटेरियल है, और जिनको लगता है कि भैया मेरा सिलेक्शन में क्या पढ़ूं जो दे दो जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बस हम लोग यही कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस LU अपडेट का आके सिर्फ और सिर्फ बूस्टर सीरीज पे फोकस कर दो, 100% आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी इंग्लिश की तैयारी हो, हिंदी, सभी चीजें यहाँ पे मिल जाए, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सबके यहाँ पे वीडियो क्लासेस। ये है बूस्टर वाली फाइल। मन ना करे वीडियो देखने का, मन ना करे कुछ करने का, बस 1 घंटा डेली पढ़ दो, आप रेगुलर के सीट के लायक हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी ये फाइलें खुल के आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, कर लोगे अब तैयारी MBA की, टेंशन नहीं है, सब कुछ खोल के बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बच्चों LLB एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस एग्जाम कब, कैसे, कितनी सीटें क्या हैं, ये सारी चीजें बता दे बच्चों। बेसिकली अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB की बात करूं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB के मेन कैंपस में, मतलब मेन कैंपस में LLB में 320 सीटें हैं। भैया LLB चलता कहाँ है, तो ये न्यू कैंपस में चलता है, लॉ डिपार्टमेंट में। ठीक है, न्यू कैंपस में चलता है। भैया इसमें आवेदन कितना आता है, तो लगभग 3200 से 3500 लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3500 लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा सवाल, भैया अब ये बता दीजिए इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस की बात करूं बच्चों, तो सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी का, इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। पॉलिटी पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर पूछा जाता है, और उसके बाद से आपकी लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पूरा आता है, और उसके बाद से ये लोग मेंटल एप्टीट्यूड पूछते हैं, थोड़े बहुत मैथ पूछते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी नहीं आता है तो वो मत पढ़िएगा। इन 4 सब्जेक्ट को कवर, मोस्टली जो क्वेश्चन होता है आपका वो पॉलिटी से आता है। ठीक है,
पॉलिटी मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिटी पे फोकस करिएगा। मोर देन 40 to 45 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी के आते हैं। अगर आपका पॉलिटी अच्छे से तैयार है तो रीजनिंग के आप 5-10 सवाल कर देंगे तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत तो नहीं होगी, तो आप पॉलिटी पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 सिलेबस है। अब इसके क्या क्या डिटेल टॉपिक होंगे तो वो हमारी वेबसाइट LU अपडेट पे जाइएगा और न्यूज कॉर्नर में चले जाइएगा, वहां पे LLB 3 ईयर का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी तैयारी की, तो LU अपडेट पे इसकी भी तैयारी कराई जाती है LLB की। डेली आपको करंट अफेयर के वीडियो क्लास मिलते हैं, पॉलिटी के वीडियो मिलते हैं, तो इसकी भी तैयारी हम लोग कराते हैं वही 217 में, ठीक है। आपको क्या करना है, LU अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई कर देना है और वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगे। अब कई लोग पूछेंगे भैया क्या LLB में प्लेसमेंट होता है, तो नहीं, LLB में लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो होपफुली मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए और होपफुली आप सभी जितने बच्चे MCOM में पढ़ते हो, MBA में पढ़ते हो, LLB में पढ़ते हो, वो कोर्स जरूर एनरोल करोगे, क्योंकि वहां अगर कोर्स एनरोल कर लिया और अपने आप को 1-2 महीने सही से बैठा दिया तो पक्का मान लीजिए आपका सिलेक्शन मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाकी तो मेरे मेंटर आपको ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी आपको ही रखनी है, ठीक है। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और आज ही बेल बटन दबा दीजिएगा और जाते जाते LU अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।